नमस्ते दोस्तों, आरजे कार्तिक के इस पहले यूट्यूब लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि वक्त की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, बड़ी जल्दी कट जाता है। तो घबराएं नहीं, चिंता नहीं करें, पॉजिटिव रहें, सेफ रहें। ये जो वक्त आया है ये हर किसी के लिए समान सा वक्त है। ऐसा नहीं है कि इस वक्त ने किसी के साथ में भेद किया है। ये वक्त जो है टफ टाइम है और हर किसी के लिए टफ टाइम है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। हर किसी को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इस लॉकडाउन में इस वक्त जो हम सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, हम सब किस तरीके से अपने डेली रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, क्या रूटीन होना चाहिए, उसके बारे में बात करने के लिए आज हम इस यूट्यूब लाइव में जुड़े हैं। बहुत सारी बातें करूंगा और आपसे आपके कमेंट भी पढ़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको वक्त पर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये जो कहानी है ये यूनान के एक सम्राट की कहानी है। यूनान के एक सम्राट एक बार अपने वजीर से गुस्सा हो गए, और जब वो गुस्सा हो गए तो गुस्सा होने के बाद में उन्होंने गुस्से गुस्से में अपने वजीर को फांसी की सज़ा सुना दी। अब ये बात वजीर को मालूम नहीं थी, क्योंकि वजीर उस वक्त अपने घर पर था। तो सम्राट ने अपने सैनिकों से कहा कि आप जाइए वजीर के घर पर और जाकर के उसे फांसी की सज़ा सुना करके आइए। उसे बताइए कि आज शाम 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। जो सारे सैनिक थे वो पहुंचे वजीर के घर पर। वहां जाकर के देखते हैं कि वहां पर सीन ही कुछ अलग था। वहां पर पार्टी चल रही थी, म्यूजिशियन जो था वो म्यूजिक प्ले कर रहा था। वजीर के दोस्त यार आए हुए थे, गपशप चल रही थी। एक तरफ खाना बन रहा था, अलग अलग पकवान बन रहे थे। तो सैनिक चक्कर में पड़ गए कि मतलब क्या करें, यहाँ पर तो पार्टी का माहौल है, ऐसे में ये खबर कैसे सुनाए कि वजीर को आज शाम 6 बजे फांसी की सजा सुनाई जाएगी। सैनिकों ने कोशिश की कुछ लोगों से बात करने की, लेकिन कोई भी किसी पर ध्यान नहीं दे रहा था। तो सैनिक जोर से चिल्लाए और बोले कि वजीर, आपके लिए आदेश है हमारे सम्राट का कि आज शाम 6 बजे आपको फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी, आपको फांसी पर लटकाया जाएगा। जैसे ही उन सैनिकों ने बोला, वहाँ माहौल अचानक से बदल गया। उस पार्टी में शांति हो गई, सन्नाटा हो गया। वो जो म्यूजिशियन था, जो गिटार प्ले कर रहा था, उसने गिटार प्ले करना बंद कर दिया। जो दोस्त यार थे जो गपशप कर रहे थे, उन्होंने बातें करना बंद कर दिया। जो हलवाई खाना बना रहे थे, पकवान बना रहे थे, उन्होंने पकवान बनाना बंद कर दिया। बिल्कुल एकदम सन्नाटा से छा गया, ऐसा लगा कि किसी की मौत हो गई। तो वजीर ने कहा कि अरे यार ये क्या कर रहे हो, तुम लोग घबराओ मत, तुम लोग अपना भैया तुम गिटार प्ले करो, तुम खाना बनाओ, तुम लोग बातें बातें करो, पार्टी करो, अभी घबराना नहीं है। और सैनिकों से कहा कि आप एक काम करना, सम्राट को जाकर के एक बात कहना कि वजीर साहब ने आपको धन्यवाद कहा है कि आपने आज शाम 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया है, क्योंकि आज मेरे घर में जश्न हो रहा है, आज मेरा जन्मदिन है और आपने मेरे जन्मदिन का ख्याल रखा, मुझे शाम 6 बजे तक का वक्त दे दिया। तो जब ये बात सैनिकों ने सुनी तो बड़े अचंभे में पड़ गए। उन्हें बड़ा सरप्राइज लगा कि यार ये कैसा वजीर है, मतलब इसको फांसी की सज़ा सुनाई गई है लेकिन ये खुश है, कह रहा है कि पार्टी करो। उसके घर में वापस से धीरे धीरे वही माहौल बनने लगा। उसने म्यूजिशियन से कहा कि भैया गिटार प्ले करो, तो म्यूजिशियन उदास मन से ही सही लेकिन गिटार बजाने लगा। दोस्त यार उदास मन से बात करने लगे, खाना बनने लगा। सैनिक गए, जाकर के सम्राट को बताया कि वो जो वजीर है वो ये कह रहा है सम्राट साहब कि उसके घर में तो जश्न चलेगा 6 बजे तक और आपको थैंक यू बोला है। तो सम्राट चक्कर में पड़ गया। उसने बोला कि चलो मुझे लेकर के चलो वजीर के पास में। सम्राट वजीर के घर आए। वहाँ आकर के देखते हैं कि वही पार्टी का माहौल बना हुआ है, वजीर का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो सम्राट ने जाकर के वजीर को गले लगा लिया। उनका गुस्सा ठंडा पड़ गया। उन्होंने बोला कि मेरे भाई, तुमने आज मुझे बहुत बड़ी बात सिखाई है। तुम्हें ये जो मैंने 6 बजे तक का वक्त दिया, इसके लिए तुम मुझे धन्यवाद दे रहे थे। तुम्हें जो वक्त मिला था इसको तुम इंजॉय कर रहे थे, तुम उदास नहीं हुए। तुम्हें इस बात का डर नहीं सता रहा था कि मेरी मौत होने वाली है, बल्कि तुम इस बात का जश्न मना रहे थे कि आज मेरा जन्मदिन है। तुम्हें जो वक्त मिला था उसको कैसे इस्तेमाल में लेना है, ये तुमसे कोई सीखे। ये छोटी सी यूनान के सम्राट की कहानी हम सबको एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जो वक्त है उसको अच्छा बनाना है या बुरा बनाना है, ये आप पर डिपेंड करता है। तो वक्त का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आज के इस यूट्यूब लाइव में हम इसी के बारे में बात करेंगे। काफ़ी सारे लोग मुझसे जानना चाह रहे थे कि क्या रूटीन होना चाहिए और किस तरीके से डेली रूटीन बनना चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी लाइफ को इस वक्त जो हमारी हमारी ज़िंदगी चल रही है, हम लोग घर में बैठे हुए हैं, किस तरीके से हम इसको फॉलो करें, क्या शेड्यूल बनाएं। तो सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए उन लोगों को भी मैंने ध्यान में रखा है जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उन लोगों को मैंने ध्यान में रखा है जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को मैंने ध्यान में रखा है जो घर पर रह रहे हैं, जो घर पर ही रहते हैं। तो सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए एक शेड्यूल मैंने बनाया, एक रूटीन मैंने बनाया जो मैं आज आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ। और कोशिश करूँगा कि इस रूटीन को अगर आप फॉलो करते हैं, सब लोग फॉलो करते हैं, तो उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हम लोग डेली रूटीन जब बनाते हैं तो कितनी बजे जगें। कुछ लोग कहते हैं 5 बजे जगना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 5:30 बजे जगना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 6 बजे जगना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर आप आइडल टाइम लेकर के चलें तो आप 6 बजे जग सकते हैं। 6 बजे जब आप जगें, उसके बाद में जब आप फ्रेशन अप हो जाएं तो आपकी बालकनी में जाएं, छत पर जाएं, टहलें। और अगर आप सनराइज़ देख लें तो इससे अद्भुत बात नहीं हो सकती। मेरे घर पर जब मैं सुबह जल्दी जगता हूँ तो जाता हूँ छत पर, और हमारे यहाँ पर पास में पहाड़ियाँ हैं, उसके पीछे से सनराइज़ जब होता है तो बड़ा ही सुंदर सा दृश्य होता है। वो जो दृश्य होता है उसको मैं बाकी सारे सीन से कंपेयर नहीं कर सकता। तो आप सनराइज़ देख सकते हैं, आप जाकर के छत पर टहल सकते हैं।
6 से 7 के बीच में आप ये वक्त इस तरीके से स्पेंड कीजिए। 7 से 8 के बीच में आप क्या कर सकते हैं? 7 से 8 के बीच में आप मेडिटेशन कर सकते हैं। बड़े सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आप मेडिटेशन करते हैं? तो यस, मैं ध्यान लगाता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, और ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज की लाइफ में जितने सक्सेसफुल लोग हैं, जितने लोगों को सफलता मिली है, उन सब लोगों ने यही रूटीन अपनाया हुआ है। अक्षय कुमार सर खुद बहुत बड़ी जल्दी जग जाते हैं, वो भी अपने डेली रूटीन में इसको शामिल रखते हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेडिटेशन, योगा, ध्यान ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करना चाहते हैं, अगर आप ऑलरेडी जिम जा रहे थे, एक्सरसाइजेज आपको मालूम है कि क्या एक्सरसाइज घर में होनी चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। 7 से 8 के बीच में अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दीजिए। 8 से 9 के बीच में आप क्या कर सकते हैं? आप खबरें पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर से न्यूज़ चैनल देख सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं। आप 8 से 9 के बीच में अपनी फैमिली के साथ में नाश्ता कर सकते हैं। 9 से 10 के बीच में आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पूजा में वक्त लगाएं, इबादत में वक्त लगाएं, प्रेयर करते हैं उसमें वक्त लगाएं। 9 से 10 के बीच में ऊपर वाले को धन्यवाद करें, प्रार्थना करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए। 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक का वक्त जो है, ये जो 3 घंटे हैं, इन 3 घंटों में क्या करना है इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप घर से काम कर रहे हैं, तो आप घर पर भी बिल्कुल वैसे ही तैयार हों जैसे आप तैयार होकर के ऑफिस जाते हैं। इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, फीलिंग आएगी कि आप काम कर रहे हैं। अगर आप बिना नहाए ऐसे ही काम करने बैठ जाएंगे तो वो फीलिंग आपको नहीं आएगी। तो आप ये कर सकते हैं, 10 से 1 के बीच में वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। दूसरी जो बात है वो है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे दोस्तों आप तैयारी करते रहिए। काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है लॉकडाउन के बाद में कब परीक्षाएं होंगी। परीक्षा जब भी हो, आपका रिजल्ट 100 आउट ऑफ 100 आना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी तैयारी चलती रहे। आज सचिन तेंदुलकर का बर्थडे है और उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन प्रैक्टिस नहीं की। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। 10 से 1 के बीच में आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना तो इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं और ना उनके पास में वर्क फ्रॉम होम है, क्योंकि उनको घर से काम करने के लिए काम भी नहीं है। तो वो जॉब कर रहे हैं लेकिन अभी काम नहीं है उनके पास में, तो वो क्या करें? 10 से 1 के बीच में आप मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन बड़ा सारा मटेरियल अवेलेबल है, उसे आप कंज्यूम कर सकते हैं। क्या ऑनलाइन कंज्यूम कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आगे बढ़ाने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो आप मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, अच्छी कहानियाँ पढ़ सकते हैं, अच्छे वीडियोस देख सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर आप ये सब भी नहीं करना चाह रहे हैं तो आप मूवीज़ देख सकते हैं जो आपके इंटरेस्ट की है, आप वेब सीरीज़ देख सकते हैं। 1 बजे से 2 बजे के बीच में आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लंच करें, फैमिली के साथ में लंच टाइम स्पेंड करें। 2 बजे के बाद में आधे घंटे के लिए आप पावर नैप लें। ये आधे घंटे की जो नींद होती है दिन की, बहुत ज़रूरी है। 20 से 30 मिनट की आप पावर नैप लें ताकि आप फिर से अपने आप को रिज्यूम करने के लिए तैयार हो जाएं, फिर से आप एनर्जाइज हो जाएं, रिज्यूनेट हो जाएं। 2:30 से 3:30 के बीच में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फैमिली के साथ में अपना टाइम स्पेंड करें, घर वालों के साथ में आप वक्त बिताएं। अगर आपके दोस्त यार हैं उनके साथ में वीडियो कॉल कर सकते हैं, मोबाइल आप चला सकते हैं। थोड़ा सा मोबाइल भी कंज्यूम करना बड़ा ज़रूरी है। मैं नहीं कहूँगा कि आप मोबाइल ना चलाएं, मोबाइल भी चलाएं। 2:30 से 3:30 के बीच में आप ये कर सकते हैं। 3:30 से 5:30 की बात करते हैं। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, आप पढ़ाई करते हैं पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, आप बुक्स पढ़ सकते हैं, और इस तरीके से अपना टाइम जो इसको स्पेंड कर सकते हैं। 5:30 से 6:30 के बीच में आप इंडोर गेम्स खेल सकते हैं। घर में रह कर के किस तरीके से हम खेल सकते हैं, काफ़ी सारे लोगों ने अपने अपने घरों में कुछ कुछ गेम्स बना लिए हैं, वो आप खेल सकते हैं। अंताक्षरी खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं। आपके पास अगर गार्डन है तो जाकर के आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, छत पर जा सकते हैं। 6:30 से 7 के बीच में एक बार फिर से मैं आपको बोलूँगा कि आप छत पर जाइएगा, बालकनी में जाइएगा, शाम को इन्जॉय कीजिएगा, क्योंकि जो शाम होती है वो बड़ी खूबसूरत होती है, उसको महसूस कीजिएगा, आपको अंदर से सुकून मिलेगा। जितने सारे स्टूडेंट, जितने सारे लोग इस लाइव को देख रहे हो, सब लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 6:30 से 7 के बीच में शाम को महसूस कीजिएगा। शाम आपको सुकून देगी, बड़ी खूबसूरत सी शाम होती है, जाकर के देखिए, सनसेट होता हुआ देखिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। नेचर के करीब जाइए। 7 से 8 के बीच में एक बार फिर से आप पूजा कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, जो भी आप करते हैं आपका रूटीन है उसे आप फॉलो कर सकते हैं। 8 से 9 के बीच में आप मोबाइल चलाएं, एक बार फिर से मोबाइल की दुनिया में वापस जाएं, लेकिन ज़्यादा देर ना रहें, वापस उससे बाहर आ जाएं। आप वीडियो कॉल करना चाह रहे थे, कुछ आपको रिप्लाई करने थे वो आप कर सकते हैं, मेल्स के रिप्लाई करने थे वो कर सकते हैं, चैट करनी वो कर सकते हैं, फेसबुक चलाना है, यूट्यूब चलाना है, इंस्टा चलाना है, जो चलाना है आप चलाइए। 9 से 10 के बीच में क्या करना है, टीवी टाइम आप एंजॉय कर सकते हैं, और डिनर आप कीजिए अपनी फैमिली के साथ में। घर वालों के साथ में वक्त बिताने का मौका मिला है तो इसको पूरे तरीके से एंजॉय कीजिए। 10 से 10:30 के बीच में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि खाना खाने के बाद में थोड़ा सा टहल लीजिए। आप घर में टहल सकते हैं, बालकनी में टहल सकते हैं, छत पे जाना चाहें तो छत में, गार्डन में जाना चाहें गार्डन में जाकर के टहल सकते हैं। और 10:30 बजे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप सोने चले जाएं। इस सब के बीच में आपने फेवरेट सीरियल जो हैं रामायण महाभारत, अगर आपने उनका रूटीन बनाया है कि आप शाम में 7 बजे रामायण महाभारत देखते हैं और रात में 9 बजे रामायण देखते हैं,
तो वो भी आप देख सकते हैं। टीवी टाइम में आपको किस तरीके से एंजॉय करना है ये आपका और आपकी फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या सीरियल्स देख रहे हैं, किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो आप रामायण देख सकते हैं, महाभारत देख सकते हैं, आप ऑनलाइन बड़ी सारी वेब सीरीज़ हैं उन्हें एंजॉय कर सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं उन्हें एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से 10:30 बजे मैं आपसे कहूँगा कि अपने दिन को ख़त्म करें, 10:30 बजे आप सोने के लिए चले जाएँ। बुक्स पढ़ते पढ़ते अगर आप सोएंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, अच्छी नींद आएगी आपको। 10:30 से 6 बजे तक फिर से आप सोइए और फिर से अपने दिन को कंटिन्यू कीजिए 6 बजे से, जैसा कि मैं बता रहा था। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश थी और आपको ये बताना चाह रहा था कि क्या डेली रूटीन हो सकता है। इसके लिए मैंने ये एक शेड्यूल बनाया जो कि मैं आप लोगों तक लेकर के आया। इस सब के बीच में कुछ कमेंट्स हैं जो हम पढ़ लेते हैं फटाफट से। किसी ने कहा शक्तिमान भी देख सकते हैं। बिल्कुल सर, शक्तिमान देखिए, रामायण देखिए, महाभारत देखिए, आपका जो फेवरेट सीरियल है वो आप देखिए। और अब कुछ कमेंट में पढ़ता हूँ। एक भाई हैं जो पूछ रहे हैं कि सर पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है। सर पढ़ाई में मन शायद इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आपका टारगेट क्लियर नहीं है, आपने दिमाग में वो टारगेट नहीं बनाया हुआ है, या सपने आपके क्लियर नहीं है कि आपको करना क्या है लाइफ में। जिस दिन हमारे सपने क्लियर हो जाएंगे, जिस दिन हमारा टारगेट हमारी आंखों के सामने होगा, तो आपको आगे बढ़ने से, प्रैक्टिस करने से, पढ़ाई करने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आपकी कहानियों से हमें इंस्पिरेशन मिलती है, आपकी कहानियाँ देखते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि लाइफ में जो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है वो सेल्फ मोटिवेशन होता है। अंदर से अगर हमारे अंदर फीलिंग है कि हमें कुछ करना है तो हम वाकई में कमाल करेंगे, और अगर हमारे अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है तो फिर हम कमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, अपने लक्ष्य बनाने पड़ेंगे, अपने सपने देखने पड़ेंगे और उस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जा कर के आप कमाल कर पाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप अपनी टैगलाइन एक बार सर हमें सुना दीजिए। तो एक बार फिर से मैं आप सब दोस्तों से कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी में हौसले के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आप कहानियाँ कहाँ से लाते हैं सर? आप जैसे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो कि मुझे कहानियाँ भेज रहे हैं और उन सारी कहानियों को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। बिल्कुल, डॉक्टर एस रावत साहब ने वही बात कही है जो मैं भी कह रहा था कि आप अपना टारगेट बनाइए और उसको पाने के लिए लग जाइए, मेहनत कीजिए, लक्ष्य की प्राप्ति तक आप रुकिए मत। और कहानियाँ जो हैं वो आपको इंस्पिरेशन देने में मदद ज़रूर करेंगी। आप जब स्टोरी सुनेंगे तो आपको पॉजिटिविटी आएगी, वो बड़ी ज़रूरी है लाइफ में पॉजिटिविटी लाना। तो ये आप लेकर के आइए। एक भाई साहब पूछ रहे हैं कि सर आप क्या पढ़ते हैं? हमारे जो गुरुदेव महाराज हैं उन्होंने यथार्थ गीता लिखी है और यथार्थ गीता का पाठ मैं रोज़ाना करता हूँ। तो आप भी कुछ शास्त्र पढ़ सकते हैं, वेद पढ़ सकते हैं, जो आपको पसंद है उस तरीके का कंटेंट आप पढ़ सकते हैं। अच्छी बातें पढ़नी चाहिए क्योंकि अच्छी बातें हमें पॉजिटिव रखती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब दोस्तों का। आप लोग कह रहे हैं कि आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत बहुत थैंक यू सो मच है आपका, शुक्रिया है। और जाते जाते दोस्तों मैं एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि जब ये लॉकडाउन जब तक ख़त्म नहीं हो रहा है तब तक आप एक प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा अपनी तरफ से कि दुनिया में कोरोना वायरस जल्दी से एक तो ख़त्म हो जाए, और जितने इस वक्त कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी सेहत के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा। हमारा मेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, इनके लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकारी कर्मचारी हैं, काफ़ी सारे NGOs हैं जिनके वॉल्टियर्स इस वक्त काम कर रहे हैं, इन सब के लिए आप दुआ कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। और जाते जाते एक छोटा सा सॉन्ग, बिल्कुल मेरे भाई जीवन जी ने लिखा है, एक सॉन्ग सुना दीजिए मोटिवेशनल। तो एक सॉन्ग मैं सुना देता हूँ। आज ही ये सॉन्ग आया है, मनोज मुंतशिर ने इसको लिखा है और को ने इसका म्यूज़िक दिया है, और बी प्राक की आवाज़ में गाना है तेरी मिट्टी, जिसका नया वर्जन आया है जो कि मैं जाते जाते आपको सुनाना चाह रहा हूँ। और ये डेडिकेट कर रहा हूँ एक बार फिर से हमारे इस दुनिया में जितना मेडिकल स्टाफ है, जितने कोरोना वॉरियर्स हैं जो कि इस वक्त इस कोरोना वायरस को ख़त्म करने में लगे हुए हैं, तो उन सब के लिए मैं ये गाना गाना चाह रहा हूँ। और उम्मीद है कि मैं थोड़ा सा ठीक गा पाऊँ ताकि उन तक ये मेरी आवाज़ पहुँच पाए। थैंक यू सो मच है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सब लोगों का। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आप भेज रहे हैं, मैं मतलब कई बार तो समझ नहीं पाता हूँ कि कैसे आपका धन्यवाद करूँ। तो जाते जाते सॉन्ग आप सब के लिए और उन सभी कोरोना वॉरियर्स के लिए जो इस वक्त कोरोना वायरस को हराने में लगे हुए, हम सबको सुरक्षित रखने में लगे हुए हैं। मजबूर हुई जब दिल की दवा तो हमने दुआ, मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। एक बार फिर से कोरोना वॉरियर्स का दिल से धन्यवाद है। आप सभी के लिए हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं और आप सब लोगों को इस यूट्यूब लाइव के माध्यम से मैंने कोशिश की एक बार फिर से आपका डेली रूटीन जो है वो बताने की। तो आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा भी अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो लाइफ में आप बहुत आगे निकल जाएंगे मेरे दोस्त। और जितने सारे लोग कह रहे हैं कि सर आने वाला टाइम किस टाइप का होगा, कितना टफ होगा, तो मुझे नहीं मालूम कि आने वाला टाइम कितना टफ होगा, चुनौतियाँ कितनी बड़ी होंगी, लेकिन हमें अंदर से कमज़ोर नहीं बनना है, क्योंकि इंसान बाहर की चुनौतियों से नहीं, अंदर की कमज़ोरियों से हारता है। इसलिए स्ट्रांग रहिए, पॉजिटिव रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। आप सब लोगों के लिए मेरी ढेर सारी दुआएं हैं। आप लोग ऐसे कनेक्टेड रहिए। इस सोमवार को एक नई कहानी अपने घर से आपके लिए लेकर के आऊँगा सुबह 9:30 बजे, तो ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने सारे लोग कह रहे हैं कि कहाँ से आपकी वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं, आजकल काफ़ी सारी साइट्स हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब पर सारा कंटेंट अवेलेबल है, फेसबुक पर अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ मुझसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने कोई कविता इन दिनों लिखी है, अगर आप लिखते हैं तो अपनी कविता मुझ तक भेजिए। मैं आपकी कविता को जनता तक पहुंचाने की, दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, आपकी आवाज़ को सब तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।